हेलो एवरीवन। साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है कि हमारा आकाश नीला क्यों होता है। ठीक है, देखिए दो बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जिस पार्टिकल का हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, वायुमंडल में क्या है, पार्टिकल है। ठीक है, और बहुत सारे पार्टिकल हैं। ठीक है, और अलग अलग साइज के पार्टिकल हैं। ठीक है, तो जिस पार्टिकल का साइज सबसे छोटा होगा, जिस पार्टिकल का साइज सबसे छोटा होगा, जैसा कि हमने ब्लू कलर के लिख रखा है कि ब्लू कलर का साइज सबसे छोटा होता है, तो उसका वेवलेंथ भी सबसे छोटा होगा। देखिए जो रेड कलर का जो साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है। रेड कलर का साइज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो उसका वेवलेंथ भी बड़ा होगा। वेवलेंथ कहने का मतलब होता है कि जो एक बार में चाल चलेगा, वो जो एक बार में पैर फैलाएगा वो इतना बड़ा फैलाएगा। ठीक है, और जो ब्लू कलर एक बार में जो पैर फैलाएगा वो इतना छोटा फैलाएगा, यानी कि ब्लू कलर छोटे छोटे कदम से चलेगा, और जो रेड कलर है वो बड़ा बड़ा कदम से चलेगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि ब्लू कलर का जो वेवलेंथ छोटा होता है और रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करें कि देखिए हमारे वायुमंडल में सारे पार्टिकल उपलब्ध हैं, सारे पार्टिकल उपलब्ध हैं, तो देखिए वो पार्टिकल ज़्यादा बिखरेगा जिसका पार्टिकल साइज छोटा होगा। तो देखिए यहाँ से सनलाइट जैसे इंटर किया हमारे वायुमंडल में, तो वायुमंडल में पार्टिकल से टकराया, सभी पार्टिकल से टकराया, यानी कि छोटा वाला से भी टकराया और बड़ा वाला से भी टकराया। तो देखिए जो ब्लू वाला पार्टिकल है वो ज़्यादा बिखर जाएगा, ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा है, और छोटा चीज़ जो होता है वो जल्दी इधर उधर बिखर जाता है। जो रेड वाला है वो बड़ा पार्टिकल साइज है, तो वो जल्दी बिखरेगा नहीं। इसी कारण है कि जब यहाँ से ये वाला छोटा वाला पार्टिकल बिखर जाता है चारों ओर हमारे इन्वायरमेंट में, तो हमारे आँखों तक क्या दिखाई पड़ता है कि हमारा जो आकाश है वो ब्लू है। तो ब्लू क्यों हुआ? क्योंकि जो छोटा वाला पार्टिकल है वो सारा हमारा इन्वायरमेंट में बिखर गया, और छोटा वाला पार्टिकल क्या होता है? ब्लू कलर शो करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका थ्योरी देख लेते हैं। चलिए ठीक है, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो छोटा कण है यानी कि छोटा पार्टिकल है उसका वेवलेंथ छोटा होगा। हम लोग बात कर चुके हैं, जो छोटा कण यानी कि छोटा वेवलेंथ यह जल्दी मूव कर जाएगा और आसानी से मूव करेगा। जो छोटा कण है जिसका वेवलेंथ छोटा है, जो बड़ा कण होगा उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा और वह आसानी से मूव नहीं करेगा। ठीक है, और उसको मूव करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, देखिए जो छोटा कण है उसका वेवलेंथ बिल्कुल छोटा होगा, है ना, इस तरीके से होगा। देखिए जो बड़ा कण है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बात करें तो पार्टिकल साइज ऑफ वाइट लाइट इज लार्जर। जो पार्टिकल साइज है जो हमारा वाइट लाइट होता है, जो हमारा लाइट आता है सन से, उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, उसके बाद रेड का होगा। ठीक है, और सबसे कम किसका होगा? ब्लू का होगा। ठीक है, रेड लाइट हैज वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर। देखिए जो रेड लाइट का वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ है रेड लाइट का वो कितना ज़्यादा है? तो 1.8 गुना ज़्यादा है ब्लू कलर के कंपेयर में। ठीक है, मान लेते हैं कि 10⁻6 होगा ब्लू लाइट का, तो कितना हो जाएगा? 1.8 इंटू 10⁻6 हो जाएगा किसका? तो रेड लाइट का हो जाएगा, यानी कि 1.8 गुना हो जाएगा। ठीक है, When sunlight pass through atmosphere, the fine particle in air are scattered, and the blue color shorter wavelength has more strongly than red. देखिए जो हमारा रेड कलर है वो कम स्कैटर्ड करेगा किसके कंपेयर में? ब्लू कलर के कंपेयर में। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो रेड कलर है उसका जो वेवलेंथ है, पार्टिकल साइज है, वो ज़्यादा है। ठीक है, और जो ब्लू कलर है उसका पार्टिकल साइज कम है, वेवलेंथ कम है और ज़्यादा स्कैटर्ड करेगा। ठीक है, द स्कैटर्ड ब्लू लाइट इंटर्स आवर आइज। और क्या होता है जब ज़्यादा स्कैटर्ड कर जाता है, कहाँ पे? इन्वायरमेंट में, वायुमंडल में, तो जो हमारा स्कैटर्ड लाइट है वो हमारे आँख तक पहुँचता है। कैसा? ब्लू पहुँचता है। ठीक है,
अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें या फिर 10th क्लास वाले के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहता है कि इफ़ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, अगर हमारे पृथ्वी के आसपास में एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता। अगर पृथ्वी के पास कोई वायुमंडल नहीं होता तो हमारा वायु कैसा दिखता वायुमंडल। ठीक है, तो देखिए द स्काई एपियर डार्क, द स्काई एपियर डार्क दिखता है फाइनली, है ना। कैसा दिखता है हमारा स्काई, तो डार्क दिखता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए जब हमारा वायुमंडल में कुछ नहीं होता, यानी कोई पार्टिकल नहीं होता, वायुमंडल ही नहीं होता, जब हमारे पास वायुमंडल ही नहीं होता, तो जब वायुमंडल नहीं होता तो पार्टिकल नहीं होता, तो पार्टिकल नहीं होगा तो स्कैटर्ड नहीं करेगा, और जब स्कैटर्ड नहीं करेगा तो हमारे आँख तक दिखेगा नहीं कैसा कलर आ रहा है, कैसा लाइट आ रहा है ना। तो जो हमारा लाइट दिखता है वो कलर के कारण ही दिखता है, यानी कि कलर कहें तो पार्टिकल के कारण ही दिखता है। जो पार्टिकल हमारे वायुमंडल में उपस्थित रहते हैं उसी के कारण हमारा लाइट दिखता है, नहीं तो लाइट दिखेगा नहीं। अगर पार्टिकल प्रेजेंट नहीं रहेंगे वायुमंडल में तो लाइट नहीं दिखेगा। ठीक है, और जो हमारा स्काई कैसा दिखेगा, डार्क दिखेगा। इसी कारण है कि जो हमारे एरोप्लेन से लोग जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, तो उनका जो आसमान है, उनका जो एटीट्यूड है वो कैसा दिखता है, तो काला दिखता है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है हर एक एग्जाम में कि देखिए जो सिग्नल पे लाइट यूज होता है, जो सिग्नल के लिए लाइट यूज होता है वो कैसा यूज होता है, कलर रेड कलर यूज होता है। रेड कलर इसलिए यूज होता है क्योंकि वो टूटता नहीं है बीच में, दूर से भी रेड कलर दिख जाता है। ठीक है, द रेड इज लीस्ट स्केटर्ड बाय फॉग और स्मोक, देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट ए डिस्टेंस। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, क्योंकि हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग ने 2 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, पहला लाइट और दूसरा आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। सारा वीडियो आप जाकर साइंस स्कूल ब्लॉग पे देख सकते हैं। ठीक है।